नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग ये होने वाली है, सो प्लीज़ ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है, कुछ भी इंस्पिरेशनल आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और एज एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। जनरल प्रेडिक्शंस में क्या होता है कि ये कोई भी एक सिचुएशन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। एज इन किसी भी पर्सन के बारे में आपने सोचना है, उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है और इस इंसान के फेस के ऊपर आपने फोकस करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशंस एंड वी विल चेक कि इस समय पर इस इंसान की जो अपनी खुद की एनर्जीज है वो क्या है, आपके प्रति उनकी एनर्जी क्या है और जो सिचुएशन की एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, इसके साथ में अगर महादेव की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से हमको और कोई गाइडेंस मिलती है, then it is most welcome. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की सिचुएशन के लिए 3 कार्ड्स पिक करूँगी और हम देखेंगे कि इस समय पर आप लोग मिल कर के क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो पहला कार्ड आ रहा है आपका स्ट्रेंथ का, दूसरा कार्ड आ रहा है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है, नंबर 8 बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। ये मूलांक हो सकते हैं आपका भी और सामने वाले पर्सन का भी। राशियाँ यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लियो राशि दिखाई दे रही है। इसके बाद में कुछ लोग जो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले हैं, कुछ लोग जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले भी हो सकते हैं ना। मुझे आप लोगों के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक जो सजेशन आ रही है वो तो डेफिनेटली पेशेंस रखने की आ रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजिंग टाइम्स आप में से काफ़ी सारे लोगों की सिचुएशन में चल रहे हों और इस दौरान जो है आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अनदर थिंग जो मुझे आप लोगों का स्प्रेड देख कर के समझ में आ रही है वो ये चीज़ है कि आप लोगों की सिचुएशन में हो सकता है कि कोई इंसान किसी और को बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ये एक मैप की तरह, पता नहीं क्यों इसकी एनर्जी आज एक मैप की तरह मुझे दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ रहे हो और बहुत प्लानिंग शायद आप में से किसी के माइंड में चल रही है। ये जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान काफ़ी कुछ प्लानिंग अपने माइंड में कर रहे हैं आप लोगों की पूरी सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, इन जनरल अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं एज अ कपल, एज फ्रेंड्स, एज रिलेटिव्स, जो भी आपका रिलेशन है इस इंसान के साथ में, यहाँ पर ये भी सजेशन आ रहा है कि यू कैन कंसिडर थेरेपीज, यू कैन कंसिडर काउंसलिंग। आजकल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप काउंसलिंग्स और थेरेपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक मीडियम है अपने रिलेशनशिप्स को सुलझाने के लिए। सो ऐसी कोई चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक टेकिंग गाइडेंस और टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स। अपने घर में जो आपके बड़े बूढ़े हैं उनसे सजेशंस लेना या उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर किसी उलझन में आप अटके हुए हो तो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। नाउ कई लोगों की यहाँ पर मुझे लीगल सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, कई लोगों के कुछ कोर्ट केसेस भी मुझे अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी आपको हो सकता है कि इस समय पर थोड़ा सा पेशेंस बना के चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैड द 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। ओवरऑल एनर्जी में ये कार्ड निकल के आ रहा है। दैट मीन्स ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, सामने वाले पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है और आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ये एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को शायद फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ही ज़्यादा जैसे डिप्रेस्ड थॉट्स जो है वो बिल्डअप हो रहे हैं दोनों के बीच में। हार्ट चक्रा एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है और एक फील्ड में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मे बी दिस इज़ द टाइम जब आपको थोड़ा सा ठहर के अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए
और अगर आप किसी से लेट्स से कुछ इशू चल रहा है और आप बहुत सारे लोगों से डिस्कस कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपको 10-10 तरह के अलग-अलग सलाहें देंगे एंड देन अल्टीमेटली आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाएगी किसी भी चीज़ को लेकर के। सो इससे बेटर है कि आप किसी एक ऐसे रिलायबल इंसान के साथ में अपने इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान वेल विशर है और ये आपको सही गाइड करेंगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आजकल के टाइम पे ऐसे हैं कि आप उनके साथ में अगर अपनी परेशानी डिस्कस करोगे, तो वो उसको एज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ज़्यादा लेंगे या आपकी बात कहीं जाके और 10 लोगों को बताएँगे एंड देन वहाँ से भी नेगेटिविटी आके आपका काम ख़राब करेगी। सो अगर आप डिस्कशंस कर रहे हो, लोगों से अपनी परेशानी बाँटने की कोशिश कर रहे हो, इन जनरल भी ये चीज़ आप अप्लाई करके देख सकते हो अपनी लाइफ़ में। एंड आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जितना ज़्यादा लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता जाता है, उतना ज़्यादा आप और टेंशन में जाते-जाते हो, उतना ज़्यादा और हैवीनेस फ़ील होने लगती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मिल कर के वही सब बातें आपके बारे में करने लगते हैं और वो और मैनिफेस्ट हो जाता है। सो बहुत सारे लोगों को नहीं बताना। अगर कुछ परेशानी चल रही है तो कोई एक इंसान पकड़ लो अपनी फैमिली में जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे डिस्कस करो, ठीक है? फैमिली में कई लोगों को लगता है कि नहीं, हमें फैमिली में नहीं बात करनी है, तो भाई अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, कोई आपका अच्छा दोस्त हो, एनीबडी रिलायबल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू राइट नाउ। इन जनरल इस इंसान की जो इमोशंस हैं, इनकी जो एनर्जीज़ हैं, वो आपके टुवर्ड्स कैसी हैं? टेम्परेंस कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो साल जा रहा है इसमें धीरे धीरे बस ठहरने के लिए, ये समय निकाल देने के लिए सजेशन मिल रही है बार बार। नाइट ऑफ कप्स, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड एंड देन यू हैव किंग ऑफ कप्स। किसी के मन में बहुत सारे इमोशंस एक ही साथ में, बहुत सारे इमोशंस राइज अप हो रहे हैं एंड समबडी इज थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कम्युनिकेशन में, या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने के लिए। आई फील अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आज के दिन में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं या ये बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। सो इट्स लाइक कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये आगे जा कर के कोई फैसला या कोई डिसीजन आपको लेकर के नहीं लेंगे। बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। जितने भी नाइट्स के कार्ड हैं, ये मेरा फेवरेट कार्ड है नाइट्स में, एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये 1 महीने के अंदर अंदर आप एनर्जी चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई थिंक लास्ट जब मैंने आप लोगों के लिए एनर्जी चेक पोस्ट किया था, तो वो जनरल प्रेडिक्शन में नेक्स्ट फुल मून तक की एनर्जी निकल के आई थी, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ। तो ये वही एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट इफ़ द एंटायर रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विद यू। क्योंकि मैंने नोटिस किया है थ्रू आउट, जब भी जितने भी सालों से मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स कर रही हूँ, जिन लोगों के साथ में मैक्सिमम पार्ट 99% ऑफ द रीडिंग रेजोनेट कर रही होती है, उनके साथ में जो मैं यहाँ पे मैं नहीं बताती हूँ, बेसिकली जो टाइम निकल के आता है रीडिंग के थ्रू, वो भी रेजोनेट कर जाता है और उतने टाइम पीरियड में वो चीज़ हो जाती है। So then the third card is the King of Cups. King of Cups is very very emotional. तो आप में से अगर काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये इंसान एकदम टेम्परेंस की एनर्जी में चले गए हैं और ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के बातचीत नहीं कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनल फॉर मी, या मे बी ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है या ये केयरलेस है, ऐसा नहीं है। दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू एंड दिस इज़ लाइक इमोशंस का राजा, किंग ऑफ कप्स। सो इस इंसान को पता है कि, ये भी पता है कि कब अपने इमोशंस को शो करना है, कब अपने इमोशंस को हाइड करना है, किस तरीके से कब किस सिचुएशन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कहाँ एक्सप्रेस नहीं करना है। और ट्रस्ट मी, ये इंसान इतने इंट्यूटिव भी हो सकते हैं कि ये जानते हैं, समझते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो और किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करते हैं। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग किसी नए रिलेशनशिप के लिए, किसी प्रोफेशनल कनेक्शन के लिए भी हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो उस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी हर एक बात को ये इंसान बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं
और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेकर के या इन जनरल अपने आसपास के लोगों को लेकर के ये बहुत जल्दी कोई धारणा बना लेते हैं, बहुत जल्दी एक परसेप्शन बना लेते हैं लोगों का और एकदम उस पर ये बिलीव करने लगते हैं। इनके लिए शायद चेंजेस बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इमोशनली ये मैनिपुलेटिव, ये इंसान इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। इनको ऐसा हो सकता है कि ऐसा फील आता हो कि भाई सामने वाले इंसान जो है वो इनके हिसाब से बिहेव करे, इनके अकॉर्डिंगली बिहेव करे। ऐसा कोई थॉट भी इनके मन में आ सकता है। और मैं ये चीज़ यहाँ पे सेंस कर रही हूँ, आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि ये इंसान एकदम से जैसे पलट गए हैं कुछ बोल करके। आई डोंट नो किसके लिए आया ये। चलिए, लेट्स पिक सम cards from the romance oracle. Now this is the love reading, जो हमारे रोमांटिक कनेक्शन वाला पार्ट है उनके लिए यहाँ पर हम मैसेजेस चैनलाइज करते हैं। आई डोंट नो मैं कितने कार्ड्स पिक करूँगी, इंट्यूशन को फॉलो कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। पहला मैसेज आ रहा है आपका, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं रिलेशनशिप में? रेड फ्लैग्स एज इन कि जब आप कोई चीज़ गलत होते हुए देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, और उस पर आप इग्नोर कर रहे हो उन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे आपका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं किसी तरीके के अनहेल्दी या किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस समय पर हैं। देन next up you have the card of balance. Here we have there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. अब बैलेंसिंग की अगर कार्ड आती है, कार्ड की बात आती है, तो यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड भी निकल के आया था जो इनके इमोशंस थे आपको लेकर के, राइट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि एक बैलेंसिंग वाला फैक्टर जो है वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये दोनों की तरफ से ही है, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, ये सामने वाले पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन मोर कार्ड, वी हैव डिफ़िकल्टीज कमिंग अप, जेलेसीज फ्रॉम अदर्स, एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं अभी आप लोगों को कह रही थी कि आप जैसे करते ही हैं लोग आम तौर पे ना ये चीज़ के, बहुत सारे लोगों से कई बार अपनी परेशानियों को बांटने की कोशिश करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है आपसे जलन रखते हैं और आपकी परेशानी सुन करके उनको अफसोस होने की बजाय उनको खुशी होती है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कर रही है। एंड ऐसे लोगों की जेलसी जो है वो आप लोगों के रास्ते में ऑब्स्टिकल बन रही है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ भी अच्छा बुरा लोगों से बांटने से पहले आप 10 बार सोचिए कि आप किन के साथ में शेयर कर रहे हो, क्या वो इंसान जेन्युइनली आपके लिए हैप्पी होंगे, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सामने वाला इंसान अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं और वो बजाय कि खुश होने के एक जेलस एनर्जी आपके ऊपर पोर्ट्रे कर सकते हैं। इंगेजमेंट आ रही है किसी के लिए, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द नाइट ऑफ कप्स। सो ये एक स्मूथ रिलेशनशिप फ्यूचर भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग प्रिडिक्शंस हमेशा सुनते हैं, लेकिन प्रिडिक्शंस में बीच में हमको जिनसे भी हम कनेक्ट करते हैं वो हमें गाइडेंस भी दे रहे होते हैं साथ में, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द गाइडेंस एज वेल। नेक्स्ट वी हैव बाउंड्रीज, very important. Here the message is that you need to teach people how to treat you by being clear on what you will and won't allow. आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। आपको इस इंसान को बताना पड़ेगा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, सो दैट इट डज नॉट हैपन अगेन इन द फ्यूचर। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मेरे व्यूअर्स में से 90% 99% पीपल आर लाइक फेमिनाइन एनर्जी वाले लोग, एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर्स, प्रोवाइडिंग अदर्स,
and taking care of other people. And in this process, many of us forget to put ourselves first, या अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपने आप को सेकेंडरी कर देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. सो आई थिंक इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू बी हेल्दी विद पीपल, इफ़ यू वांट के आपके रिलेशनशिप्स में से इश्यूज धीरे धीरे करके डिसिपेट हो जाए, तो अपने आप को धीरे धीरे वैल्यू देना स्टार्ट कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, और देखिए कि आपके लिए आपको कैसे कनेक्शंस में सेफ फील होता है, और क्या सिचुएशंस आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाती हैं, एंड कन्वे दिस टू योर पार्टनर, टू योर फ्रेंड, टू पीपल अराउंड यू. ये सभी रिश्तों में अप्लाई होता है. सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस से भरी हुई आज की रीडिंग हमारी रही है. फिलहाल आज की इस चैनलिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ. नेक्स्ट रीडिंग जो मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ वो एक सिचुएशन स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है, दैट इज़ फॉर पीपल हु आर पर्टिकुलरली इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है. सो स्टे ट्यून्ड. अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो, देन यू कैन वॉच माई नेक्स्ट अपडेट एज वेल. रेस्ट, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. हरिओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.